तो फाइनली दोस्तों, जिस बात का इंतजार पूरे देश के लोगों को इस भारतीय नौसेना से और इस भारत सरकार से था, अब वो उम्मीद दोस्तों पूरी होती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगांव के आतंकी हमले में 26 भारतीय मारे गए थे और उन 26 भारतीयों को मारने के बाद पूरे देश भर के लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश और गुस्सा था, और सभी लोग इस देश की सरकार से और भारतीय नौसेना से और इंटेलिजेंस से ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब भारत जो है पाकिस्तान को जवाब देगा। तो देखिए, आज रात्रि को लगभग 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, और ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान में चारों तरफ इमरजेंसी लग गई है। आपको बता दूं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल पाकिस्तान में मच गया है, और पाकिस्तान के 9 जो आतंकी ठिकाने थे जिस पर भारतीय नौसेना ने उन 9 ठिकानों के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमला करने का काम किया है, और जबरदस्त तरीके से उस एयर स्ट्राइक में सैकड़ों आतंकियों के हमले में मारे जाने की खबर जो अब तक पुष्टि हुई है। आपको बता दूं कि 9 लोकेशन पर जो एयर स्ट्राइक किया गया है उसमें उसमें 9 के 9 आतंकी ही जो है जगह है, जिस पर आपको बता दूं कि जिसमें बहावलपुर है, कोटली है, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी है, और आपको बता दूं कि इसके अलावे और जो है 5 जगह हैं, और इस जितने 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक भारत सरकार ने करने का काम किया, नौसेना ने करने का काम किया, उसमें जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं जिनका नाम जो है कहीं ना कहीं जब भी भारत पर आतंकी हमला होता था तो उनका आता था, और वो है उसका नाम मसूद अजहर। इसका कैंप दोस्तों तबाह भारतीय नौसेना ने कर दिया है। इसके अलावा हाफिज सईद का जो अड्डा था उसे पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम एयर स्ट्राइक के माध्यम से इंडियन आर्मी ने, भारतीय नौसेना ने कर दिया है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो राजधानी कराची है, जो लाहौर है, वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। जो वहां की फ्लाइटें हैं उस फ्लाइटों को 48 घंटे तक जो है रोक लगा दी गई है उस पर, और पूरे पाकिस्तान में आपको बता दूं कि अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से रात्रि के 1:30 बजे के आसपास भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक करने का काम किया है, 9 जगहों पर जो है हमला करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये हमला हुआ उस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान भी एक विमान है जिसका नाम जो है पाकिस्तान का विमान जिसका नाम जो है फाइटर प्लेन F-16 था, वो भी जो है इन हमले के बीच में भारत में जो है इस जो है फाइटर प्लेन को जो है घुसाने की कोशिश कर रहा था, और भारत में हमले करने की जो इस F-16 जो फाइटर प्लेन है इससे हमला करने का कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन भारतीय नौसेना ने इसको भी जो है करारा जवाब दे दिया और इसको जो है मार गिराया। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों के ठिकानों पर तो भारत ने हमला किया ही किया, भारतीय नौसेना ने हमला किया ही किया, लेकिन जब उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने जो फाइटर प्लेन है जिसका नाम F-16 है, जिसको माना जाता है कि ये बहुत तेजी से चलने वाला ये फाइटर जो है प्लेन होता है, और इस फाइटर प्लेन को भारत में घुसने से पहले ही भारतीय नौसेना ने इसको जो है करारा जवाब दिया है, और इसको भारत में घुसने से पहले ही, एंट्री से पहले ही इसको मार गिराया है। और ये दोस्तों पूरे देश भर के लिए ये काफी सकारात्मक खबर है। आपको बता दूं कि जिन 9 आतंकी जगहों पर भारतीय नौसेना ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो अफरा तफरी मचाने का काम किया है उसमें ज्यादातर पोक के जो इलाके हैं, LOC के जो इलाके हैं उसके आसपास के हैं, मतलब जो पाकिस्तान के अतिरिक्त जो कश्मीर में जो पाकिस्तान के अधिकृत जो जमीन है उस पर जो LOC नियंत्रण रेखा है वहां पर जो कैंप था उसको उड़ाने का काम भारत के जो नौसेना वो किया है। और आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान में जान माल की क्षति जो है हुई है, और ये अब तक की सबसे बड़ी जो है खबर सामने निकल कर आई है। आपको बता दूं कि भावलपुर में मस्जिद और मदरसे को खाली करवाया जा रहा है और सभी लोगों को घरों में दोस्तों कैद रहने की जो है मस्जिद और जो मदरसे वहां से ऐलान किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में रात्रि को 1:30 बजे भारत ने 9 जगहों पर आतंकी हमला करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, पूरे पाकिस्तान में कंप्लीट टोटली ब्लैकआउट हो गया है। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है घने जो है कोहरे जो है
काले बादल में जो है छा गया है। और आपको बता दूं कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा आपको बता दूं कि हमले के बाद दिखाई दिया। और चारों तरफ जो है जो पाकिस्तान की सरकार है वो जो है ब्लैकआउट करने की बात करी है, यानी पूरे जितने सारे पाकिस्तानी उनके घरों में जो है रहने की बात जो है जो पाकिस्तान की सरकार है वो की है। लेकिन जरा कल्पना करिए, सोचिए कि पाकिस्तान जब आतंकी हमले 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में करता है, और जिस तरीके से हमले के बाद एक के बाद उधर से रिएक्शन आ रहा था, और वो कह रहा था कि अभी हमारा कुछ दिन 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की जो आर्मी थी उस पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कहा गया था कि इंडिया का एक जो है विमान उसके रडार पर था। तो कहीं ना कहीं चेतावनी देने का काम भारतीय नौसेना को और भारत सरकार को ये पाकिस्तानी आर्मी करने का काम करते थे। और देखिए मोदी सरकार ने कल जो है आज पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने की बात जो है करी थी, और सब लोग को लग रहा था कि मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल के बाद ही भारत सरकार जो है दूसरे जो पाकिस्तान उस पर आक्रमण करने का सोचेगा, उस पर हमला करने का सोचेगा। लेकिन देखिए मोदी सरकार और भारत सरकार का मतलब सोचिए दिमाग, मॉक ड्रिल से पहले ही पाकिस्तान में अफरा तफरी जो है मचाने का काम भारत सरकार ने कर दिया है, भारतीय नौसेना ने कर दिया है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि अमेरिका ने भी बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि ये युद्ध जो है जितना जल्द जो है समाप्त हो जाए मैं इसका ही कामना करता हूं। तो सोचिए भारत ने सबसे पहले कभी भी जो है हमला करने का कोशिश नहीं किया, लेकिन जब कोई भारत को जब भी छेड़ने का काम किया है उसको लगातार भारत के द्वारा करारी हार का सामना करना पड़ा है। और सोचिए पाकिस्तान से 5 बार युद्ध हो चुका है, लेकिन उन तमाम युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान के एक से एक बड़े इंडियन आर्मी के जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके द्वारा बहुत सारा ये कहा जा रहा था कि मेरे पास एक से एक बल जो है सैन्य सशस्त्र बल है, एक से एक बल टेक्नोलॉजी वाले हमारे पास जो है हथियार है, लेकिन सारे के सारे हथियार और सारे के सारे विमान धरे के धरे रह गए। और सोचिए कि ये जो भारतीय नौसेना ने एयर स्ट्राइक किया और 9 जगहों पर जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर हमला करके सैकड़ों आतंकियों को ढेर करने का काम किया है। सोचिए ये तो टेलर बताया जा रहा है, और ये टेलर बताया जा रहा है, तो सोचिए कि फिल्म कितनी जो है खतरनाक और दर्दनाक इस पाकिस्तान नंगे भूखमंगे देश के लिए होने वाली है। कि जो पाकिस्तान, सोचिए कि भारत ने सिर्फ पानी रोक दिया है, तो पानी रोकने की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। सोचिए कि पाकिस्तान की औकात क्या है। और अब वो पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक भारत पर हमले करने की बात कर रहा था और कह रहा था कि भारत ने जिस तरीके से पानी रोका है, पानी तो आएगा ही आएगा, साथ में खून उस पानी के साथ खून भी आएगा। लेकिन देखिए भारत सरकार ने, भारतीय नौसेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। पाकिस्तान के 9 जगहों पर आपको बता दूं कि एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम भारतीय नौसेना ने किया है। और सोचिए 22 अप्रैल को घटना जो पहलगाम में हुआ था, उसके बाद बिहार के मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जो है रैली करते हैं, और उस रैली में वो कहते हैं कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। तब लोगों को ये लग रहा था कि शायद मोदी का ये जो बयान है ये चुनावी बयान है, लेकिन देखिए मोदी सरकार ने जिस तरीके से फैसला समय रहते हुए लिया है ये कहीं ना कहीं काबिलियत तारीफ है, और इसकी काबिलियत तारीफ ही होनी चाहिए। क्योंकि अंदर में दोस्तों भारत में हम लोग तो पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर खींचातानी तो होती रहती है, लेकिन जब बात इंटरनेशनल हो, जब बात देश अपने देश के और दूसरे देश के बीच हो, तो अपने देश के साथ खड़ा होना ये हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत सरकार, मोदी सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है, कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है। और देखिए पाकिस्तान को करारा तो जवाब दिया है, लेकिन रिएक्शन में पाकिस्तान के द्वारा, पाक के द्वारा फाइटर प्लेन F-16 F-16 विमान जो है भारत में भेजा जा रहा था तहस नहस करने के लिए। लेकिन सोचिए भारतीय नौसेना ने समय रहते हुए भारत में प्रवेश करने से पहले पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए फाइटर प्लेन को जो है जिसका नाम F-16 था उसे जो है क्रैश करा गया है। और आपको बता दूं कि उस विमान को बिल्कुल मारकर गिरा दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। और आपको बता दूं कि इसको लेकर
हर एक भारतीयों के अंदर जो है काफी खुशनुमा माहौल है। पूरे भारत के लोग इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए कि जो ये 9 जगहों पर ये स्ट्राइक भारत ने किया है, जरा कल्पना करिए, इसको टेलर बताया जा रहा है। तो आप जरा सोचिए कि फिल्म कितनी जो है बड़ी खतरनाक और दर्दनाक नंगे भुखमंगे देश पाकिस्तान के लिए होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के जुड़े इस विवाद में जो कुछ भी अपडेट होगा जनतंत्र पर आपको पल पल की रिपोर्ट देता रहेगा। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है, भारत ने यह स्ट्राइक किया है जो 9 ऐसी जगह है, 9 लोकेशन जो कि एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। और सोचिए, भारत ने एक तरीके से कहें तो मिसाल दिया है। ये कोई पाकिस्तानी आर्मी के जो कैंप थे उस पर हमला नहीं किया, जो आतंकी कैंप था जिसको लग रहा था कि नहीं नहीं ये वो कैंप है जहां से भारत में जब भी आतंकी हमले होते हैं इनका नाम आता है, तो उन आतंकियों को, आतंकी कैंप को जो है टारगेट करने का काम इंडियन भारतीय नौसेना ने किया है। और सोचिए कि उन 9 जगहों पर अटैक करके उसको तहस नहस करने का काम किया और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। और इसको लेकर अभी पूरा पाकिस्तान शोक में डूबा हुआ है। हालांकि जो कुछ भी अपडेट होगा, क्योंकि अभी भी, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें, भारत की बात करें, तो हर तरह से भारत अभी पाकिस्तान के तुलना में मजबूत और काफी टेक्नोलॉजी में आगे है। तो निश्चित भारत है, उस भारत की जीत होगी और पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।